जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम तबाही तरीके से, तबाही ट्रिकों के साथ आनंदमय से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आया हूं आप लोगों से, है ना। कोई भी टाइम है उस पर एंगल निकालने की। कल मैंने आप लोगों को बेहतरीन और गजब की ट्रिक पे बात की थी, लेकिन हमेशा तो ऐसे सवाल नहीं आते ना। कुछ तो ऐसे होंगे जो 4, 5, 6 के गोल्डन रूल पे काम नहीं कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका देने वाला हूं जिसमें बहुत मजा आने वाला है। सच में, कसम से बहुत मजा आएगा। तो आप लोग एंड तक वीडियो के साथ बने रहें और जितने भी साथी हैं वो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो। पहले तो सबसे पहला काम आप लोगों का वीडियो को लाइक करना है, उसके यही हमारी गुरु दक्षिणा है इन रातों की मेहनत की। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगता है। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के साथ मुलाकात करता हूं और हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए भैया। तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि आज जो हम बात करेंगे कि एंगल, मैंने बोला था कल जो हमने करा था, कल हमने कहा था कि आओ कुछ ऐसा जो आज तक न देखा हो, कौन निकलेगा सवाल को देखते ही। वो ऐसा कल हो चुका है। कल के सेशन को जरूर प्लेलिस्ट में जाके देखें, तबाही ट्रिक के। अब जो सेशन में आप लोगों को कल मैंने क्या बताया था भैया, देखो कल वाला सेशन जरूर देखें कि 8:40 है, ये वाला तरीका बताया था। देखो, तो मैं अभी आप लोगों से कुछ ये कहना चाहूंगा। देखो, कोई भी कोण, पहले तो बहुत जरूरी बात है, इंपोर्टेंट पॉइंट ये समझ लो। इंपोर्टेंट पॉइंट ये है भैया, इंपोर्टेंट पॉइंट कि हमारी घड़ी का जो एंगल होता है ना, एंगल बोले तो बेटा कोण, मात्र थोड़ी देर में सीख जाओगे तुम लोग। कोण, एंगल जो होता है वो दो टाइप का कोण होता है। या तो कोण होगा आप लोगों का बड़ा कोण, ये चीज सही खिली ना, बस लार्ज एंगल, मजे ही मजे हैं। और एक होता है स्मॉल एंगल, छोटा कोण। इसमें आप लोगों से मेरा ये कहना है दोस्त, बोलो क्या कहना है। देखो, बड़ा कोण हो गया, बोलो हाँ, स्मॉल एंगल हो गया, छोटा कोण हो गया। अब याद रखना, छोटे कोण मान बड़ा कैसे पता चलेगा कि सर ये बड़ा कोण है, कैसे पता चलेगा कि बीरू भैया ये छोटा कोण है। तो बाबू, जब एंगल का मान 180 से ज्यादा आएगा, हमेशा एंगल 180 का होगा। पूरा कोण 360 का होता है, जिसे दो भागों में बांटोगे 180 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा हमेशा स्ट्रेट लाइन पर। जहां जहां वो 180 को ज्यादा करेगा वो बड़ा कोण हो जाएगा। जब जब 180 से कम आएगा, 180 से कम आएगा, वो छोटा हो जाएगा। अगर मैं कहूं तुम्हारा आंसर 70 डिग्री आ रहा है तो वो छोटा कोण है। मैं कहूं तुम्हारा आंसर 120 डिग्री आ रहा है, छोटा कोण है। मैं कहूं आपका आंसर 195 डिग्री आ रहा, बड़ा कोण है। 210 डिग्री आ रहा, बड़ा कोण है। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से, नजाकत से, इत्मीनान से समझिए बेटा। ठीक है, चलो, पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। तो आपका मानो छोटा कोण है कितना, छोटा कोण है 60 डिग्री का। तो बेटा बड़ा कोण कितने का होगा, बोलेंगे छोटे और बड़े दोनों कोण का मान 360 होता है, जिसमें से 60 ये है, तो बड़ा कितने का हो गया, 300 का। मतलब छोटा निकालना है तो आप लोग 360 में से घटाएंगे, बड़ा निकालना है तो 360 में से घटाएंगे। आपका बड़ा कोण आ रहा है आंसर, तो आपको छोटा कोण निकालने के लिए 360 में से घटा देंगे। आपका छोटा कोण आ रहा है आंसर, जैसे ये इसने बोला है कि बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो 8 पंजे 40, जब 5 बार में कटता है तो मिनट का आधा होता है। ये बात जानते हो आप। कितना आया, 20 डिग्री। ऑप्शन में है तो तुरंत लगा दिया। अगर मानो, ये डाउट अब क्लियर होगा, अगर मानो ऑप्शन ऐसे होता, एक ही सवाल से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन होता 340, है ना, 250, 190, है ना, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस दौरान गलत कर देते हैं, इसको लगा देते हैं, उनका 20 आ रहा होता है। नहीं बेटा, हम 340 को कर देंगे, क्योंकि एक कोण 20 है। इसने बोला नहीं है छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, ध्यान से सुनना, इसने नहीं बोला है। तो इसको 360 में से घटाया 20, कितने हो गए, 340 हो गई। तो ये लगा देंगे। अगर कहता बड़ा कोण बताओ, अगर कहता बड़ा कोण बताओ तो ये लगा दिया। कहता छोटा कोण बताओ तो ये आंसर नहीं होता, फिर इनमें से कोई नहीं होता। अगर छोटा बड़ा नहीं दिया है तो भैया, अगर ये वाला है तो ये लगा देंगे। अगर सवाल के अंदर छोटा कोण और बड़ा कोण ना कहे तो जो आंसर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन में है, तो आपका आंसर सही होगा। ध्यान सुनना,
छोटा कोण बड़ा कोण ना कहे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप 360 में से घटाएंगे। अब इन दोनों में से जब कोई ऑप्शन में नहीं होगा तो हम वो आंसर नन ऑफ दिस लगाएंगे। अगर कभी छोटा कहेगा और दोनों को नहीं निकालें, छोटा कहेगा तो 20, बड़ा कहेगा तो 340। जब छोटा बड़ा नहीं कहेगा तो भैया जो दोनों में से दे रखा होगा वही लगा देंगे। क्लियर है? अब ओके की रिपोर्ट, आगे से गलती मत करना, अभी तबाही ट्रिक के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, मैंने कल भी निंजा टेक्निक दी थी, 9:45, 9 पंजे 45। जब 5 बार में कटता है तो एंगल कितना होता है? मिनट का आधा, बोलेंगे 22.5 डिग्री। अभी याद नहीं है, भूल गए क्या? कल से सेशन नहीं लूंगा, ये पक्का नहीं लूंगा, जाओ देख लेना, कल सेशन नहीं लूंगा, कल से ले लो मजे अब तुम। 3:18 पर कितने डिग्री का कोण होगा? मैंने आपको क्या बताया था? 3 छिंग 18। अब 6 बार में कटता है तो मिनट का क्या होता है? बोलो 5 और 6 पे मिनट का आधा होता है 6 डिग्री, है ना ऑप्शन में? 6 डिग्री है ना ऑप्शन में? बोलो सर ये गलत है, सॉरी 9 होगा ना, आधा 9 डिग्री, सॉरी। कितना हो गया बाबू? 9 डिग्री हो गया सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते। अब ये कहे आपसे कि 8 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, तो 8 बजे बोलेगा, 9 बजे बोलेगा, 5 बजे बोलेगा, 3 बजे बोलेगा, 4 बजे बोलेगा, तो केवल 30 का मल्टीप्लाई करने को बोला था। कल का सेशन देख लेना, है ना, जिसने नहीं देखा अभी प्लेलिस्ट पूरी दिखा दूंगा। अब मुद्दा ये आता है कि अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे करोगे? इसके लिए आप लोग ऐसे सवाल देखो, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं आप लोगों को तरीका बता दूं। ये फ्रैक्शन वाले और घंटा, मिनट और सेकंड के सवाल, है ना, ग्रुप डी में बहुत पूछे गए हैं, है ना, बहुत भर के तारीख डाल के कराऊंगा तुम लोगों को कि घड़ी के आधार पर ग्रुप डी में पूछे गए जो सवाल है ना एंगल को लेकर, वो सिंपल नहीं है। घंटा, मिनट और सेकंड तीनों को देकर एंगल पूछा है। ठीक है, पहले अभी हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से ये कहूं, एक तो ये काम ही नहीं करता यार। ठीक है, चलो, अगर मैं आपसे कहूं भैया, अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि 8:30 पर कितने डिग्री का कोण होगा, मैं आपसे कहूं 9:40 पर कितनी डिग्री का कोण होगा, अब तो ये ना 4 से कटेगा, ना 5 से, ना 6 से। एक ही तरीका, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम वाला लगा दो इस पे। देखो, कोई भी टाइम हो, अब आप लोगों का 4, 5, 6 के रूल से सवाल ना हो तो कुछ मत करना, हमेशा घंटे को 30 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 × 24 240। मिनट को 11/2 करना, 2 से 30 को काट दो, कितना आया? 15। 15 में 11 का गुणा 5 और 1 6 और 1 का 1, और 11 से गुणा कैसे किया जाता है इसकी आज मैंने एक ट्रिक डाली है चैनल पर, जाके शॉर्ट्स वीडियो देखना, 11 का गुणा करना समझ आ जाएगा। 240 में से 165, 10 में से 5 गए तो 5, और 4 में से 6 गए तो, यानी कि 4 में से तो नहीं जाएगा, 3 हो जाएंगे यहां पर। 13 में से 6 गए तो 7, 175 डिग्री हो गया। बताओ, क्लियर है? सर ये 75 होगा केवल, अरे भाई 75 डिग्री हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब जैसे 9:40 कह दिया, 9:40 तो आप बोलेंगे इधर 30 का मल्टीप्लाई करना है 270, और इधर 11/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 20 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 220, कितना बचा? बोलेंगे 50 डिग्री। अगर आप लोगों से अब मैं कहूं यहां पर ये छोटे कोण है या बड़े, जल्दी बताओ, ये छोटे कोण है या बड़े कोण? हाँ ठीक है, मैंने कर दिया ट्विंकल। ये छोटे कोण है या बड़े कोण? बोलेंगे ये 180 से कम है, ये छोटे कोण आ रहे हैं, छोटा कोण है ना बाबू? बोलो हाँ सर छोटा कोण है।
क्या आ रहा है ये? छोटा कोण, छोटा कोण यानी स्मॉल एंगल। और अब मैं कहूं बड़ा निकालने के लिए क्या करोगे? लार्ज निकालने के लिए क्या करोगे बाबू? बोलेंगे 360 माइनस 75, 360 माइनस 75, ठीक है। और 60 गए तो 85 बचा 200। ये बड़ा कोण हो गया। अब जैसे 360 में से मैं 50 निकालूंगा तो 310 मेरा बड़ा कोण हो गया। जब बड़ा पूछे तो बड़ा बताना है, छोटा पूछे तो छोटा बताना है। और अगर छोटा बड़ा नहीं कहेगा तो जो तुम्हारा निकल के आ रहा वही आंसर होता है ऑप्शन में, ठीक है ना। आगे से कभी जिंदगी में गलती तो नहीं करोगे। अब मैं आपसे कहूं भैया कि मेरे दोस्त आप बताओ 8:20 पर कोण बताओ। अब तो ये 4 5 6 वाले नहीं है ना, कल थे वो। तो ये भी एक निंजा टेक्निक है, ये भी एक निंजा टेक्निक है कि इसमें 8 से 30 का मल्टीप्लाई करो, 8 × 24 240, इधर 11/2 करो। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, 10 11 धाम 110 घटा दो, है ना। 4 में से 1 गया लल्ला 3, 2 में से 1 गया 1, 130 डिग्री। ये है छोटा। बड़ा निकालेंगे 360 में से घटाएंगे। अब आप लोगों को जो मेरे साथ सीखना है ना बाबू, मेरे साथ जो बनकर सीखना है आप लोगों को, जैसे अब ये सवाल आ गया तुम्हारे सामने 9:45, तो 9 पंजे 45 तो हो ही रहा है, तो 5 बार में कट रहा है, तो इसको सॉल्व क्यों करना है भाई? 5 4 बार में कटेगा, 4 में दुगना करते हैं। ये कल का सेशन पूरी प्लेलिस्ट दिखाऊंगा बेटा, इसको पढ़ लो, ये बहुत काम आएगी। अब तुम्हारे पेपर में जो सवाल अगर ऐसे आने लगे हैं, आजकल का जो पैटर्न है, जो प्रचलन है बेटा, वो ये है ना। जैसे 9 बजकर दे दिया इसने 16 से ही 4/11, कह देगा 6:32 से ही 8/11 पे बताओ, है ना। 9:27 से ही 3/11 पे बताओ। इनको कैसे करेंगे? 8:40 20 सेकंड पे बताओ, 7:25 25 पे बताओ। ऐसे सवालों को मेरे साथ आप लोग कल करना। और ये सवाल आप लोगों के ग्रुप डी में पूछे गए सवाल हैं। ऐसे सवाल जो पूछे जाएंगे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को ये मेरे साथ कल सीखने हैं, है ना। अगर आपने इसको वीडियो को प्यार दिया, अगर आपको ये बेहतर लगी है, अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं कल को सेशन लेके आऊं तो इसका आंसर सभी को, एक तो इसका आंसर देना है। अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया, कसम से मैं कल को सेशन नहीं करूंगा, नहीं कराऊंगा। तुम जितने भी देख रहे हो उसका कम से कम आधे लोगों का तो कमेंट बनता है ना इसका आंसर, और आधे लोगों की ये कमेंट बनती है कि ये सेशन जो मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूं, वो आप लोग सारे प्यार से, है ना। और बाकी तुमको जो सवाल मुझसे और कराने हो इसमें, वो कमेंट में छाप देना कि बीरू भैया ये वाले टाइप के सवाल और करा दो। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा आप सभी दोस्तों से, ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा, आप चाहते मैं कंटिन्यू रखूं, तो इसको बेहद प्यार दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है वीडियो के बाद। और ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरी तरफ से, है ना। ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये सब लोग इसका प्यार से बताएंगे। तो मेरे सभी प्यारे साथियों के लिए, सबके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बहुत सारा प्यार आप दोस्तों के लिए, पूरी जान लगा दूंगा, ईमान से पूरी मेहनत कर दूंगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, कितना भी करना पड़े, है ना। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, देखो मेरी बात सुनो। आज मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूं दोस्त, सब लोगों से रिक्वेस्ट है ना। जब तुम आप इसको ओपन कर रहे हो ना, आप सभी का काम है, जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी है इस बार, अरे यार ये क्या है, जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज देखो, भी करना पड़े, है ना। अपने चैनल पे जाओगे तो आप लोग जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट में पहले तो प्लेलिस्ट देख लो, जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, ये वाली प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाओगे 3रे नंबर की, इसको पूरा देखना। और दूसरी एक प्लेलिस्ट ये है जो तुम लोग रात वाली क्लास की प्लेलिस्ट करते हो, वो ये है। इससे अपनी प्रैक्टिस करो, इससे अपनी ट्रिक मेंटेन करो। और उसके बाद में आप लोगों को ये बता रहा हूं, आज मैंने एक जबरदस्त और लाजवाब और गजब का सेशन लिया था यार। और वो जो गजब का सेशन लिया था ना, वो सेशन ये था, बोलो कौन सा था? देखो ऊपर करना, लाइव में जाना, और जब लाइव में जाओगे तो आप लोगों को दिख ही जाएगा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। देखो ये वाला,
ये सेशन तुम्हारे भाई ने लिया था, ये तो मैं डेली लेता हूं, लेकिन आज मैंने ये वाला सेशन लिया था 9 मिनट का, देखो, और 3,500-4 हजार बच्चे इस सेशन को देख चुके हैं। तो आप सभी दोस्त इसको आज देखना और इसको लाइक करके देख लो। जो सवाल तुम लोगों पे नहीं हो रहे थे ना, उसमें इसका पूरा बेसिक है ना, सारे सवालों का इसके अंदर बेसिक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाकर इस वीडियो को देखना, है ना, लेटते लेटते एक बार देख लेना और देखते देखते आराम से सो जाना। ये वाली आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, है ना, इसके बारे में आप लोग जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। इसका आंसर मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, और ये चाहिए आप लोगों को क्लास कैसी लगी है ये वाली, और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रखें तो एक बार कमेंट में प्यारा सा, बेहतरीन सा, जबरदस्त एक कमेंट जरूर करा। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।